अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस हाशमी और आप देख रहे हैं मोहम्मद अवैस हाशमी एम पर्सन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, माह रमज़ान आ चुका है और आज पहला रोज़ा। मेरी तरफ से आप सबको माह रमज़ान मुबारक हो। दोस्तों, रोज़ा इंसान को क्या सिखाता है, चंद बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रोज़े के फ़वाइद और रोज़े का अजर और रोज़े की फ़जीलत मैं बयान नहीं करूँगा। रोज़े का अजर तो ये है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपना दीदार करवाना है, लेकिन यहाँ पे हमें रोज़ा सिखाता क्या है, रोज़ा क्या सिखाने आता है। 11 महीने के बाद जब रमज़ान शरीफ आता है तो अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हम उससे क्या सीखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 11 महीनों में हम उससे दूर हो जाते हैं, सिर्फ रमज़ान आके हमें याद दिलवाता है। हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, रोज़ा रखने वाला जब ज़ोहर, असर और फजर की पहले जो नमाज़ पढ़ता है उसमें वज़ू वगैरह करता है, पानी के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन पी नहीं पाता। क्यों? उस नीयत के तहत जो उसने सहरी के वक्त की थी, उस नीयत को मुकम्मल करने के लिए, अपने रोज़े को कामिल करने के लिए वो ग़ुरूब आफ्ताब तक अपने आप को रोके रखता है। यहाँ से पहला पॉइंट मिलता है, इंसान बेबस है। अल्लाह ताला चाहे तो इंसान को उसी के थ्रू एक नियत करवा कर भी उससे कंट्रोल अपने आप से करवा सकता है, इंसान अपने आप कंट्रोल कर सकता है। यहाँ से ये पता चला इंसान बेबस है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। नंबर 2, खौफ खुदा। जब इंसान कोई भी गुनाह करता है ना, तो सबसे पहले वो अपने चारों तरफ देखता है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, सिर्फ ऊपर नहीं देखता। लेकिन जब इंसान रोज़ादार होता है उस वक्त वो इधर उधर के अलावा सबसे ज़्यादा ऊपर देखता है कि जिस ज़ात से नियत जो है वो करके मैंने रोज़ा रखा था वो ज़ात मुझे देख रही है। उस वक्त रोज़ेदार को ये डर नहीं होता फ़लाँ देख रहा है, फ़लाँ देख रहा है, उसको ये डर होता है कहीं मेरा रोज़ा नामुकम्मल ना रह जाए, कहीं मेरा रोज़ा फासिक ना हो जाए, कहीं मेरा रोज़ा टूट ना जाए। वो कुली भी करता है तो कुली करते हुए भी पानी को हलक से ऊपर ऊपर रखता है, हलक से नीचे जाने से वो कतराता है, गरगरारे से कतराता है वो। यानी अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला का खौफ इसको मुयस्सर होता है। तीसरी बात, रोज़ा रखने से इंसान अपनी ख्वाहिशात को मारता है, अपनी तरजीहात को दूर कर देता है। आम रूटीन में इंसान जो होता है वो कहता है यार खैर है, छोटा मोटा गुनाह है, झूठ बोले, गीबत करे, चुगली करे और इधर उधर टाइम वेस्ट करता है। लेकिन रोज़े के दौरान इंसान चाहता है कि यार वो झूठ ना बोले, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका जो अंदर है, उसके अंदर एक बातनी इबादत चल रही है, वो है रोज़ा। रोज़ा एक बातनी इबादत है ना, ये एक ऐसी इबादत है जो आपको पता है या आपकी फैमिली को पता है, जिनके सामने आपने सहरी की थी, रोज़ा रखा था। आम चलते फिरते कोई इंसान आपकी शक्ल देख के आपको नहीं बता सकता कि आपका रोज़ा है या नहीं है। इसलिए बातनी इबादत इसलिए इसको कहा गया है और बहुत ही प्यारी इबादत है। अब रोज़ादार जो है जब रोज़ा रखता है वो अपनी ख्वाहिशात को मारता है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। अगर उसका रोज़ा कामिल है, अगर उसकी नीयत खालिस है, अगर उसके अंदर खुदा का खौफ है, वो अपनी ख्वाहिशात को मारता है, जो कि हम पूरा साल अपनी ख्वाहिशात को नहीं मार सकते। एक रमज़ान आके हमें सिखाता है कि ज़िंदगी ऐसी भी जी जा सकती है। चौथा पॉइंट, सबसे ज़्यादा रोज़ा हमें मखलूक़ खुदा का एहसास दिलाने के लिए आता है। देखिए, पूरा साल हम इतना खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, कभी भी खुदा का हमने शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी भी किया। कभी भी हमने खुदा के दिए हुए माल में से गरीबों को कुछ नहीं दिया। वो लोग जो गुर्बत की निचली लकीर के अंदर रह रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि क्या उनको खाने का कुछ मिल रहा है, क्या उनको पीने का कुछ मिल रहा है, क्या वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं।
رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ بھوک دلا کر، پیاس دلا کر یہ احساس دلواتا ہے کہ جب ایک غریب کو روٹی نہیں ملتی تو اس کو اسی طرح بھوک لگتی ہے، جب ایک پیاسے کو پانی نہیں ملتا تو اسی طرح وہ، جس طرح آپ روزے میں پیاس میں رہ رہے ہیں، وہ اسی طرح پیاسا تڑپتا ہے۔ افسوس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے، ہم دیکھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہم سے جو ہے وہ بھوک ہمیں دے کر؟ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہم سے روزے رکھوا کر؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تو فرشتے ہی بہت زیادہ تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے عبادت کو کرو بیاں۔ ابلیس نے بہت عبادت کی تھی، صرف اس نے ایک گستاخی کی اور وہ مرتد ہو گیا۔ تو عبادت اپنی جگہ، لیکن اس سے جو ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے وہ مخلوق خدا کا احساس ہے، وہ ان لوگوں کا احساس ہے جو غربت کی نچلے درجے کی لکیر میں رہ رہے ہیں۔ ان جیسی بھوک اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی صورت میں عطا کرتا ہے، ان جیسی پیاس ہمیں روزے کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہر سال رمضان شریف آتا ہے، روزے رکھتے ہیں اور روٹین کے ساتھ ہم پھر اپنے معاملات پر رمضان کے بعد لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنی روٹین لائف میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھ پاتے کہ کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے، کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی مدد ہمیں نہیں کرنی۔ ہم ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جن سے ہمیں کچھ توقع ہوتی ہے، دوستوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو دینا ہم پر فرض ہے، جن کا حق بنتا ہے، جو غربت کی نچلی لکیر میں رہ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو اچھا کھانا پینے کا نہیں مل رہا، ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی نا۔ تو خدا را اس میسیج کو سمجھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے محمد اویس ہاشمی ایم پسند یوٹیوب چینل۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب، کلک دا بیل آئیکن، لائک، کمنٹ، شیئر۔